हरे कृष्णा। तो स्वागत है आज हमारे यूट्यूब चैनल पूजा मथुरिया ऑफिशियल में। तो आज हम आपको एकादशी की कथा और उसकी विधि के बारे में बताएंगे। साल में 24 एकादशियाँ होती हैं। उन 24 एकादशियों में से पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे हम सफला एकादशी कहते हैं। और इसकी कथा तथा व्रत की विधि हम सुनते हैं श्रीमान रवि लोचन प्रभु जी के मुखार बिंदु से। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही नई नई कथाएं सुनने को प्राप्त होती रहें। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। भविष्य उत्तर पुराण में ये वर्णन आता है कि एक दिन युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे ये प्रश्न पूछते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे मेरे प्रिय कृष्ण, आप मुझे बताइए कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, कैसे इसका पालन किया जाता है, कौन इसके आराध्य देव हैं। कृपया हे जनार्दन, आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइए ताकि मैं इसे समझ सकूं। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न को सुनकर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजाओं में श्रेष्ठ, क्योंकि आप सुनना चाहते हैं एकादशी के महत्व के बारे में, इसलिए मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बता रहा हूं। श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं किसी दान से, किसी तप से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन जो भक्त एकादशी का पालन करते हैं पूर्ण रूप से, उन भक्तों से मैं बहुत ही प्रसन्न होता हूं, क्योंकि एकादशी मुझे बहुत ही प्रिय है। ये मेरा दिन है। ये जो एकादशी है ये जगत का मंगल करने वाली है, इसलिए कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बता रहे हैं कि पौष कृष्ण एकादशी को सफल एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा उपासना की जाती है। जैसे सभी सर्पों में श्रेष्ठ शेषनाग हैं, सभी पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ देव हैं, सभी यज्ञों में श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ है, सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी हैं, सभी देवों में श्रेष्ठ विष्णु हैं, सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उसी प्रकार से सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत है। जो भी भक्त एकादशी का पालन करते हैं वे कृष्ण को बहुत ही प्रिय हैं। कृष्ण ये कह रहे हैं कि वो भक्त मेरे द्वारा पूजनीय हो जाता है जो एकादशी व्रत का पालन करता है। इसलिए कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं कि इस व्रत का पालन कैसे करना है। सफल एकादशी के दिन भक्तों को मेरी पूजा करनी चाहिए, मुझे फलों को भोग लगाकर, जैसे अनार, अमरूद, नारियल या फिर जो भी सीजनल फ्रूट्स हो वो भगवान को भोग लगाकर। दूसरा, कृष्ण कह रहे हैं कि भक्तों को मेरी पूजा करनी चाहिए धूप और दीप के साथ ही कृष्ण बता रहे हैं कि पूरी रात्रि जागकर कीर्तन करना चाहिए मेरे नाम का। और चौथा ये बता रहे हैं कि मुझ पर मेडिटेट करना चाहिए, मुझ पर ध्यान लगाना चाहिए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को आगे बता रहे हैं कि हे राजन, अब मैं आपको इस एकादशी से संबंधित कथा सुनाने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार एक बहुत ही विशाल राज्य जिसका नाम चंपावटी था, उसके जो राजा थे जिनका नाम था महिष्मता। ये जो महिष्मता थे, इनके 4 पुत्र थे और सबसे बड़े पुत्र का नाम था लुम्बक। ये जो लुम्बक था ये बहुत ही पापी था। ये दूसरों की पत्नियों के साथ अवैध संबंध रखता था, जुआ खेला करता था, मांस खाया करता था, वैश्याओं का संग किया करता था। ये इतना दुष्बुद्धि वाला था कि इसके गलत कामों के कारण इसके पिता का जो धन था वो धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा था। लुम्बक जो था वो बहुत ही द्वेषी था और निंदा किया करता था बहुत ही देवताओं की, उन देवताओं की जिनको कृष्ण ने, भगवान ने नियुक्त किया है इस संसार को चलाने के लिए। साथ ही वो निंदा किया करता था ब्राह्मणों की और मौके ढूंढता था कि कैसे वैष्णवों की भी निंदा की जा सकती है।
जब राजा माहिष्मत ने अपने पुत्र के इस स्वभाव को देखा तो उन्होंने जान लिया कि ये जो स्वभाव है ये क्षमा करने योग्य नहीं है, और उन्होंने अपने पुत्र को जंगल में भेज दिया, अपने घर से निकाल दिया। राजा इतने क्रोधित थे कि उनके जो संबंधी थे, जो लुम्भक से प्रेम करते थे, वो भी बीच में इंटरफेयर नहीं कर पाए, क्योंकि राजा का क्रोध बहुत ज्यादा था लुम्भक के ऊपर। लुम्भक इस बात से बहुत ही क्रोधित था कि उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, और साथ ही जितने संबंधी, जितने प्रियजन थे, उन्होंने इंटरफेयर भी नहीं किया। इस बात से इतना कंफ्यूज था, इतना दुखी था कि क्या करना है, उसे कुछ पता नहीं था। और उसने क्या सोचा, क्योंकि दुर्बुद्धि दुष्बुद्धि वाला था, उसने गलत कार्य सोचे कि अब मैं दिन में जंगल में रहूंगा और रात को शहर में जाके लोगों को लूटूंगा। और इसी प्रकार से उसने लोगों को लूटना शुरू किया रात के अंधेरे में। दिन में वह जंगल में रहता था, जानवरों को मारता था और उनका मांस खाता था। कई बार पकड़े जाने के बाद भी लोगों ने लुम्भक को इस कारण से छोड़ दिया कि ये राजा का पुत्र है और राजा क्रोधित होंगे, ये जानकर कि हमने इसे दंड दिया है। लेकिन साथ ही जो प्रजा थी ये विचार भी करती थी कि राज्य की इतनी सुंदर फैसिलिटी के बाद भी, क्योंकि ये दर दर की ठोकरें खा रहा है, ये इसके विगत कर्म हैं, ये इसके पुराने कर्म हैं। तो लुम्भक क्या करता था, कई बार दिन कितने व्यतीत करता था केवल फलों को खाकर। तो लुम्भक जंगल में एक बरगद के वृक्ष के नीचे रहने लगा, और उसका जो पापमय जीवन था वो बढ़ता ही जा रहा था। तो इसी प्रकार से उसकी जो दिनचर्या थी पाप से शुरू होती थी और पापमय कार्यों पर खत्म होती थी। एक दिन सफल एकादशी का जब दिन आया तो उस दिन लुम्भक एक रात्रि पहले सर्दी के कारण, क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं थे, सो नहीं पाया, तो पूरी रात्रि वो ठंड से कांपता रहा। सफल एकादशी की सुबह लुम्भक का स्वास्थ्य इतना खराब हो चुका था कि उसमें इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वो उठ सके। दोपहर के समय जब सूर्य नजर आया और थोड़ी गर्मी मिली तो लुम्भक ने चलने का प्रयास किया, लेकिन उसके हाथ पांव इतने कांप रहे थे कि वो चल नहीं पा रहा था। उसमें अब इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो जंगल में जाए, जानवरों का शिकार करे और उनका मांस खाए। तो उसने क्या किया, आसपास के वृक्षों से गिरे हुए फलों को एकत्रित किया और अपने वृक्ष के नीचे पहुंचा। जब वो उस बरगद वृक्ष के नीचे पहुंचा तो रात्रि हो चुकी थी। उस समय तक लुम्भक ने उन फलों को वृक्ष के नीचे रखा और बहुत ही दुखी अवस्था में वे हरि से प्रार्थना करने लगा कि हे हरि, आप मुझ पर कृपा कीजिए और इन फलों को स्वीकार कीजिए। और उस रात्रि भगवान को फल अर्पित करने के बाद भी वे पूरी रात्रि सर्दी के कारण सो नहीं पाए, क्योंकि उसने ना चाहते हुए भी सफल एकादशी का पालन किया और साथ ही भगवान को भोग भी लगाया। तो हरि मधुसूदन उनकी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वरदान दिया। तो कृष्ण युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि सुनिएगा, सफल एकादशी का अनजाने में पालन करने से लुम्भक को क्या लाभ हुआ। तो एकादशी के अगले दिन सुबह सुबह एक सफेद रंग का बहुत ही सुंदर घोड़ा लुम्भक के बिल्कुल पास में आके खड़ा हो जाता है। लुम्भक बहुत हैरान होते हैं ये देखकर, और उस समय आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में उन्हें ये सुनने के लिए मिलता है कि लुम्भक, वसुदेव की कृपा से और सफल एकादशी के व्रत के पालन से तुम्हारे जितने भी दुख थे वो खत्म हुए। अब तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस मिलता है। इस घोड़े पर बैठो, अपने राज्य में जाओ और अपने पिता के राज्य को संभालो। तो लुम्भक उस घोड़े पर बैठकर अपने राज्य में वापस जाते हैं, अपने पिता का शासन संभालते हैं, राज्य संभालते हैं और साथ ही कृष्ण के बहुत ही अच्छे भक्त बन जाते हैं। तो लुम्भक अपने पिता के राज्य को बहुत ही अच्छे से चलाने लगते हैं। साथ ही जितनी भी एकादशी, सभी एकादशी का पालन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, और जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो अपने राज्य को, अपनी जिम्मेदारी को अपने बच्चों को सौंपकर अपने मन और इंद्रियों को कृष्ण में लगाते हैं। इसका अर्थ ये है कि वे जंगल में जाकर अपने पूरे जीवन को कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। इसके बाद लुम्भक अपनी सारी भौतिक इच्छाओं से शुद्ध होकर अपने भौतिक शरीर को त्याग कर
श्री कृष्ण के धाम भगवत धाम लौट जाते हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि जो भी भक्त इस कथा का श्रवण ही क्यों नहीं करता, केवल श्रवण करने मात्र से उस भक्त को राजसूय यज्ञ करने का फायदा मिलेगा। तो कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि जो भी भक्त इस एकादशी का सख्ती से पालन करेंगे और साथ ही पूरी रात जाग कर भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, ऐसे भक्त को इस पृथ्वी के 5000 साल तक तपस्या करने का लाभ प्राप्त होगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एकादशी का मतलब केवल फास्टिंग फॉर बॉडी नहीं होता, एकादशी का अर्थ है फीस्टिंग फॉर सोल। उपवास का अर्थ है, उप का मतलब पास और वास का मतलब है रहना। उपवास का मतलब है जिसमें हम भगवान के और निकट जाएं, हम भगवान के और पास जाएं। इसका अर्थ यह है लेस ईटिंग, लेस स्लीपिंग, मोर चैंटिंग, मोर रीडिंग, मोर हियरिंग कृष्ण कथा। तो इस कथा से हम ये समझ सकते हैं कि लुम्भक ने अनजाने में इस एकादशी व्रत का पालन किया और उसे भगवत धाम प्राप्त हुआ। तो जो भक्त सावधानी पूर्वक कृष्ण का नाम जप करते हुए, हरि कथा श्रवण करते हुए, हरि कीर्तन के साथ इस एकादशी व्रत का पालन करेंगे, रात्रि जागरण करेंगे, कृष्ण का स्मरण करेंगे, उन भक्तों को क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो इस भावना के साथ हम भक्तों को भी इस एकादशी का बहुत ही सख्ती से पालन करना है। आप सभी भक्तों को सफल एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सफल एकादशी महामहोत्सव की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।